अस्सलाम वालेकुम। अब हम वायरोलॉजी का स्टार्ट करेंगे पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस को, जो कि पॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है। वेरियोला भी इसको कहते हैं। और ये जो है डीएनए एनवेलप्ड वायरस है। ये डीएनए है और इसके बाद एक लिपिड कोट भी है। तो इसमें क्या है कि पॉक्स वायरस जो है डिज़ीज़ जो कराता है वो स्मॉल पॉक्स डिज़ीज़ करवाता है। ठीक है, इसकी एक ही सीरोटाइप है, तो इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल होती है और वैक्सीन इफ़ेक्टिव भी होती है कि मतलब इसके बाद अगर वैक्सीन इसकी लगा ली हो तो स्मॉल पॉक्स दोबारा नहीं होते। इसलिए अब जो है दुनिया में स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया है, क्योंकि उसकी वैक्सीन जो थी वो बहुत इफ़ेक्टिव थी और इसके एक ही सीरोटाइप के अगेंस्ट थी, तो वो पॉक्स वायरस की वैक्सीन इससे अभी ख़त्म। लेकिन ये जो वायरस है ना, वो लार्जेस्ट और मोस्ट कम्प्लेक्स ऑफ ऑल दी वायरस है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ब्रिक शेप्ड है, लीनियर है, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डिस्क शेप कोर होता है विद डबल मेम्ब्रेन, एनवेलप्ड होता है लिपिड मेम्ब्रेन, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। मतलब कि क्या ये आरएनए पॉलीमरेज बनाती, डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज बनाती है, आरएनए पॉलीमरेज से डीएनए बनाती है, उससे मैसेंजर आरएनए बनाती है, उसके बाद प्रोटीन्स वगैरह बनाकर रेप्लिकेट होता है ये वायरस। तो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वायरस है। ठीक है, अब इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना, वो है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। मतलब कि अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है और वो खांसी करता है, उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से या तो बात करते हुए किसी दूसरे बंदे के अंदर जाते हैं, या फिर वो जो ड्रॉपलेट्स हैं अगर कहीं इन्फेक्टेड एरिया है, मतलब उसने कहीं पर किसी एरिया पर खांसी किया या क्योंकि वहाँ पर कोई वायरस आ गया, तो अगर कोई आकर पर्सन उसको हाथ वगैरह लगा और अपने नोज़ वगैरह मतलब उसको स्निफ़ वगैरह कर ले, अपने फेस पे दोबारा से हाथ लगा ले, तो वो इस तरह ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वायरस फ्रॉम द स्किन लेशन। मतलब कि जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स हुए होते हैं ना, उनके साथ अगर हाथ वगैरह मिलाएं, कांटेक्ट करें, तो उनकी जो स्किन पर लेशन होती है ना, उनकी जो पस वगैरह है ना, उनके अंदर वायरसेस, उनकी पस वगैरह से ये जो है ट्रांसमिट हो सकता है। अब इसकी पैथोजेनिसिटी क्या है कि सबसे पहले क्या करता है, एंटर होता है नोज़ से इनटू द फिर क्या करता है, नोज़ से रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है। तो ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है, नोज़ से आकर इन्फेक्ट कर लेता है म्यूकोजल सेल्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो म्यूकोजल के सेल्स होते हैं ना, एपिथेलियम सेल्स के बाद म्यूकोजल सेल्स, उनको इन्फेक्ट करता है। फिर ये क्या करता है, उन सेल्स के ना साइटोप्लाज्म में ये रेप्लिकेट करता है। वहाँ पर रेप्लिकेट करने के बाद ये इन्फेक्ट करता है मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल को। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन सब्सटेंस है, तो एंटीजन है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल्स, उनको इन्फेक्ट करता है और ये सेल्स इस वायरस को ले जाते हैं कुछ लिम्फ नोड्स के पास। वहाँ पर क्या करता है, लिम्फ नोड से वो वाया ब्लड ना लिम्फ नोड के पास ले जाते हैं, वहाँ से वो ब्लड के थ्रू ना अदर लिम्फ नोड, स्प्लीन और बोन मैरो और थाइमस के पास चले जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी वायरीमिया। क्या मतलब कि हमने वो जो वायरस था वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से थ्रू ब्लड वेसल्स, ब्लड में से होता हुआ कुछ ऑर्गन्स जैसे लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो, इनके पास चला गया। ठीक है, तो वो हमारे पास आता है प्राइमरी वायरीमिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर रेप्लिकेशन हो जाती है उनकी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, ये जो थाइमस, बोन मैरो, स्प्लीन वगैरह लिम्फॉइड ऑर्गन्स में रेप्लिकेशन से फिर क्या होता है, वो दोबारा से थ्रू ब्लड वेसल कहाँ जाता है, तो लिवर, किडनी एंड स्किन, उसको हम सेकेंडरी वायरीमिया कहते हैं। फिर से क्योंकि ब्लड वेसल में जाते हैं तो उसको हम सेकेंडरी वायरीमिया कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर स्किन में जाकर क्या करवाएगा, रैशेस वगैरह ऑफ कोर्स करवा देगा। तो इसमें हमने क्या है, प्राइमरी वायरीमिया में क्या होता है कि वो थ्रू ब्लड जो हमारे पास वायरस होता है ना, वो आता है मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल्स के थ्रू आता है लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड से क्या होता है, ब्लड में जाता है और ब्लड से वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में चले जाता है। ठीक है, खाली ऑर्गन्स में नहीं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स अगर हम इसको लिखते हैं ना, ब्लड से लिम्फॉइड ऑर्गन्स में चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी वायरीमिया में क्या होता है कि लिम्फॉइड ऑर्गन में रेप्लिकेट होने के बाद वो ब्लड के थ्रू ऑर्गन्स और फिर स्किन में चले जाता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू वो ऑर्गन्स और स्किन में चला जाता है। तो ये इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वायरीमिया। ठीक है, ब्लड में बाद में नहीं जाता, पहले ही उसके थ्रू
ऑर्गन्स और स्किन में चले जाते हैं। तो सेकेंड इमेज इसमें यही लिखा कि वायरस इन्फेक्ट करता है म्यूकोजल सेल्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर वो ये सारा करके क्या करता है वायरीमिया से लिवर और स्प्लीन और फिर स्किन में चला जाता है। फिर स्किन में क्या करता है रैश होता है एज अ रिजल्ट ऑफ वायरस रेप्लिकेट, जब स्किन में करता है तो वो रैश करवा देता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जब वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं ना तो इस वजह से डैमेज होता है। मतलब कि जैसे हमने हेपेटाइटिस वायरस में पढ़ा था कि हमारे पास कोई सेल है उसके अंदर जब वायरस आ जाता है ना तो वो सेल क्या करता है MHC1 प्रोटीन बनाना शुरू करता है। तो फिर जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं ना मतलब CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, तो वो रिकग्नाइज करते हैं MSCH1 को, और रिकग्नाइज करने के बाद इस सेल को किल कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी यही है कि ये जो रैशेस होते हैं ना स्किन में वो किस वजह से होते हैं कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स की डैमेज होता है साइटोटॉक्सिक सेल्स की वजह इस वजह से। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स में वही है इजी फीवर मेलेस रैश वगैरह हो सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 to 2 वीक्स है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि रेप्लिकेट कर रहे होते हैं उस पीरियड के अंदर 1 से 2 हफ्ते में, लेकिन सिम्टम्स शुरू नहीं करते उसके बाद सिम्टम। अब फिर उसके बाद रैश में क्या होता है वो मैक्यूल्स जैसे कि चिकन पॉक्स में थी मैक्यूल से पैप्यूल्स, पैप्यूल से वेजिकल पॉस्ट्यूल्स मतलब पस वगैरह आ जाती है, और फिर उसके बाद क्रस्ट बन जाती है 2 से 3 हफ्ते में। तो इसी तरह फिर ये सेल कल्चर चिकन एम्ब्रियो से फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से पता लग सकता है, PCR वगैरह से पता लग सकता है, रिंग वैक्सीनेशन वगैरह से पता लग रिंग वैक्सीनेशन तो उसकी ट्रीटमेंट में है। तो ये जो है ना हमारे पास पॉक्स वायरस इसकी वैक्सीनेशन होती है। अब डिफरेंस क्या है मेन चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का। चिकन पॉक्स जो है ना मेन हमारे पास ना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रंक पे अपेयर होते हैं, जबकि जो स्मॉल पॉक्स है ना वो एक्सट्रीमिटीज़ पे और फेस वगैरह पे होता है। ये सुपरफिशियल लीजन है जबकि स्मॉल पॉक्स डीप लीजन है। स्मॉल पॉक्स ना समटाइम्स अपने स्कार्स भी छोड़ देती है, जब ख़त्म होती है ना तो उसके स्मॉल पिट स्किन में रह जाती है जिसको स्कार्स टाइप रह जाते हैं। तो ये डीप हार्ट लीजन्स हैं जबकि ये सुपरफिशियल लीजन है। लीजन यूजुअली नॉट एम्बेलिकेटेड, लीजन्स आर ऑफन एम्बेलिकेटेड मतलब सेंट्रल डिप्रेशन होता है लीजन से। लीजन एंड डिफरेंशिएटेड डेवलपमेंट लीजन एंड सेम और लीजन्स मोस्ट ऑन द ट्रंक वेयरएज मोस्ट ऑन द एक्सट्रीमिटी। जैसे कि ये हम पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर वेरिसोला की चिकन पॉक्स ये मोस्ट ट्रंक पे है, और ये जो हमने जोस्टर देखा है शिंगल ये आता है अलॉन्ग डॉर्सल रूट, तो ये बैक पे भी इसी तरह ही होगा और इस पे भी। और जबकि शिंगल जो है मोटे भी ज़्यादा आते हैं देखो, और ये एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह पे हैं स्मॉल पॉक्स। ये शिंगल्स ये है, वेरिसोला है और हर्पीस सिम्प्लेक्स ये है। तो दैट्स ऑल फॉर पॉक्स वायरस।